आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां पर सब कुछ बदल पाना संभव है। इसका मुख्य कारण ये होगा कि शनिदेव अब राहु के नक्षत्र सतभिसा को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति के शासित नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पर अपना प्रवेश करने जा रहे हैं। यह प्रवेश होगा 6 अप्रैल सन 2024 को। समय होगा 2:11 का समय। ये एक ऐसा समय होगा जिस टाइम पर शनि के प्रभाव हम गुरु के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। ज्योतिष के अनुसार एक मान्यता होती है कि जब कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें फल प्रदान करता है, उस फल को हम ज़्यादा मजबूती से अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। क्या उस हिसाब से शनिदेव अब गुरु के नक्षत्र पर प्रवेश कर पाएंगे और वो भी 3 अक्टूबर तक इतने लंबे अवधि तक रहेंगे, तो क्या ये हमारे जीवन को परिवर्तनीय बना पाएंगे? कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमारे जीवन में सिद्ध होंगे? माना कि आप परेशान थे अभी तक शनि के नक्षत्र पर, जब राहु के नक्षत्र पर शनिदेव उपस्थित थे। एक ऐसा समय हो सकता है करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कई स्थितियों में हमने इसे सुख दुख दोनों हिसाब से इस समय को हमने व्यतीत किया, लेकिन अब समय आ चुका है उस परेशानियों के अंत होने का। अब समय आ गया है उन संकटों के दूर जाने का, क्योंकि अब भाग्य का सहारा शनिदेव को मिल गया, अर्थात कर्म को भाग्य का यहाँ पर सपोर्ट मिल गया है। देखा जाए तो आपके मेष राशि के अनुसार ठीक 11वें भाव पर शनि का गोचर है। लाभ के दृष्टिकोण से इससे बेहतर गोचर नहीं हो सकता। भाई मेरे कर्मेश, मेरे एकादशेश यदि लाभ भाव पर हैं तो लाभ की परिकाष्ठा को आप स्वयं समझ सकते हैं कि उस घर का मालिक यदि उसी घर में है, कितनी मजबूती यहाँ पर मिलेगी। अब जैसे ही 6 अप्रैल का समय आता है, यहीं पर एक विशेष घटना घटित होती है कि गुरु और शनि के द्वारा हमें फल की प्राप्ति संभावित रहेगी, और सबसे अधिक प्रभाव जो मिलेगा वो होगा जिस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का घर है। जैसे कि अब ज़्यादा टेक्निकल बातों को न करते हुए सीधे प्रेडिक्शन पर चलते हैं, ताकि आपको ये जानकारी हो जाए कि इसका वास्तविक प्रेडिक्शन क्या निकल करके आएगा। शनि बैठे हैं इनकम भाव पर। सबसे अच्छी बात ये हो गई कि लाभ के दृष्टिकोण से इससे अच्छा समय नहीं होगा। मैंने जो लाभ प्राप्ति के लिए काम किया है, जो कर्म मैंने किया है, उस कर्म को प्राप्ति के लिए मुझे एक अच्छा अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। मेरे कोई ख्वाब है, मेरे कोई ड्रीम है, उन ड्रीम को, उस ख्वाब को मैं पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि एकादश भाव मेरे ख्वाब का होता है जिसे मैं पूरा कराना चाहता हूँ अपने जीवन में। शनि वो ग्रह होते हैं, अर्थात यहाँ पर वो कार्य पूरे होने की संभावना काफ़ी प्रबल बनती है। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति आपके मेष राशि के जीवन में ये आपके भाग्याधिपति हैं। भाग्येश होने के कारण सबसे अच्छी बात तो ये हो जाती है कि भाग्य आपका साथ देगा। मैंने अपना कर्म 100% लगाया है, परंतु यदि मैं 100% प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मैं 80 रुपये 70 रुपये में मुझे खुश होना पड़ रहा है, जबकि मुझे प्राप्त होना चाहिए 100 रुपये, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अर्थात जो भाग्य के कारक हैं, उनका सपोर्ट शनि को मिल जाएगा। मुझे अधिकाधिक यहाँ पर लाभ की संभावना प्रबल होती है। नवम भाव वो स्थान हो गया जहां पर से इस स्थान से जुड़ा हुआ आपको रिजल्ट मिलेगा। पिताजी से सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है, उनके द्वारा कोई सहायता आपको मिल सकता है, उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है। किसी के संग आप कोई डील करना चाहते हैं, उस डील में आपको यदि परेशानी आ रही है, सामने वाला क्लाइंट यदि किसी कारण से आपसे नाराज है या फिर किसी कारण से मतभेद की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर वो कार्य बनने की उम्मीद काफ़ी हद तक प्रबल हो जाती है। यही नहीं, यहीं पर 12वें भाव के अधिपति भी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। शनि का प्रभाव जब 12वें घर से भी मिलेगा, इसका मतलब हम कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, यदि हम हॉस्पिटल संबंधी खर्चों से परेशान हैं, वहाँ पर विराम लगेगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, साधना, ऑकल्ट साइंस की ओर आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। 12वां घर मेरे मोक्ष का होता है, तो कई लोग मोक्षार्थी होंगे कि मुझे जीवन में मोक्ष कब मिलेगा, या फिर जो ईश्वर प्राप्ति की ओर जो सचेत होंगे, उनके लिए ये ट्रांजिट, ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, एक वरदान से कम नहीं होगा। 12वें घर जब प्रभावी होंगे तो जो मेरे खर्चे बने हुए हैं, जो अकारण मेरे खर्चे बार बार निकल करके सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक खर्चे बने हुए हैं, वहाँ पर विराम लगेगा। अर्थात कोई अच्छी अनुभूति होगी, या फिर मेरा इनकम बढ़ेगा, क्योंकि इनकम भाव पर ही शनिदेव हैं, और मेरे खर्चे पर नियंत्रण होते हुए मेरे इनकम की बढ़ोतरी, ये इस गोचर की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ पर निकल करके सामने आती है।
विशेष अच्छी बात तो तब हो जाएगी जब देवगुरु बृहस्पति ठीक 1 मई को एक घर आगे प्रवेश हो जाएंगे। मतलब आज के डेट पर मेष राशि पर विद्यमान है, जैसे ही 1 मई का डेट आता है देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे चले जाएंगे, इनका गोचर परिवर्तन हो जाएगा और पूरे 1 साल तक। और शनिदेव भी पूरे 1 साल तक, अभी अक्टूबर तक रहेंगे, बीच में इनका नक्षत्र परिवर्तन अपने वक्री स्थिति के अनुसार सद्भिषा में भी चले जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे के पूरे गुरु का साथ देने के लिए या फिर शनि का साथ देने के लिए गुरु ललायित हैं और गुरु का साथ देने के लिए शनि यहाँ पर सपोर्टिंग हो जाएंगे। अब प्रभाव प्रेडिक्शन में कुछ चेंज आएगा और ये जो मई महीने से जो प्रभाव विशेष लागू होगा वो आपके लिए अत्यधिक लाभकारक होगा। रीजन क्या होगा? लाभ भाव पर शनि देव बैठे हैं और धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे। धन और लाभ दोनों का समावेश एक संग हो जाएगा, अर्थात भाग्य का साथ भी मिल गया और शनि का साथ भी मिल गया। मेरे जीवन में धन की अभिवृद्धि हो सकती है। ये स्थान मेरे संचित धन का होता है। यदि आप कोई पैसा बनाना चाहते हैं, कोई संचित करना चाहते हैं, भाई मैंने कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन मेरा पैसा कब बैंक में ठहरेगा, कब मेरे हाथ में ठहरेगा, तो ये समय रहेगा। 1 मई से ये समय प्रारंभ होगा जो आपको धन संचित करा सकता है। आपके धन बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ेंगे। कुटुंब में कोई अच्छी क्योंकि द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का होता है, तो यदि वहाँ पर कोई विवाह की स्थिति आप उत्पन्न करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, अपना या अपने फैमिली में कोई क्लोज कोई है कि हो सकता है उसके विवाह की संभावना यहाँ पर फिक्स हो जाए। एक अच्छी बात और होगी, क्योंकि यही भाव मेरी वाणी का स्थान है, मतलब शनि का रिजल्ट गुरु के द्वारा मिलेगा, आपके वाणी में ही एक ओज की स्थिति उत्पन्न होगी। धन के मामले कहीं पर भी अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, उस पैसों से संबंधित मुझे बार बार परेशानियों का यदि सामना करना पड़ रहा है, तो अब यह समय है जो आपके लिए एक बेहद वरदान साबित हो सकता है। पूर्व में राहु के नक्षत्र पेड़ थे, तो राहु के द्वारा हमें एक तो भय और भ्रम की प्राप्ति हुई, अपने धन को लेकर के, अपने लाभ को लेकर के बार बार इनसिक्योरिटी हमें महसूस हुई कि पता नहीं भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं, कि जो मुझे लाभ अभी मिल रहा है वर्तमान में आगे चल कर के ये ऐसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा। इस प्रकार से कई प्रकार से मुझे इनसिक्योरिटी दिया शनि देवता ने, चूंकि ये राहु के नक्षत्र में थे। अब यही जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पे आते हैं, एक ईश्वरीय कृपा हम इसे मानेंगे। गुरु को माना जाता है ईश्वर या ईश्वर की कृपा मानी जाती है। यहाँ पर ईश्वरीय वरदान जब प्राप्त हो गया तो धन संबंधी बहुत से मामले यहाँ पर सुलझ होंगे और इनकम सबसे अधिक, यदि मेष राशि के जीवन में जो अधिक प्रभावी होगा वो आपका लाभ बढ़ेगा। अब यदि वो लाभ हो सकता है मेरे पारिवारिक हो सकता है सामाजिक और हो सकता है आर्थिक हो। भाई आपकी जो लाभ, कुछ भी आप लाभ चाहते हैं, उस लाभ की परिकाष्ठा को आप अपने जीवन में प्रदर्शित होते हुए इस समय पर देखेंगे। ये है शनि की एक सबसे बड़ी गारंटी, जो अभी देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से आपके जीवन में सबसे अधिक लाभान्वित होगा। शनि आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन दशमेश और एकादशेश तो हैं, और साथ ही गुरु जो कि भाग्य के कारक हैं। इस कारण से कर्म का साथ, लाभ की प्राप्ति और भाग्य उन्नति, साथ ही साथ गुरु का प्रभाव पड़ जाएगा धन भाव में, अर्थात धन की बहुत बढ़ोतरी। ये सब इवेंट मेष राशि के जीवन में सबसे अधिक प्रभावी होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या करना चाहिए? तो इसके उपाय के लिए मैं कहूँगा कि शनि देवता कर्म के कारक हैं, अपने कार्य पर ही आप फोकस रखिए, और गुरु देवता भाग्य के कारक हैं, हमारे धर्म की जागृति है। धर्म के प्रति आप आस्थावान इस समय पर जरूर रहिए, और इसी के माध्यम से देखिएगा बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। कैसे रातों रात जीवन परिवर्तन हो सकता है, हम इस बात की गारंटी नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं यदि शनि और गुरु का प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभावी है तो हो सकता है परमात्मा की कृपा इतनी मेहरबान हो जाए कि एक दिन में ही सब कुछ पलट करके रख सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने कोई कार्य किया है और मेष राशि ने उसे सराहा है। हमें एक आत्मबल की प्राप्ति होती है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हुए अपना प्यार जरूर दीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।